सा है। तुम्हें मजबूत बनना होगा और तुम्हें सब्र से काम लेना है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारे लोगों के लिए तक़वियत का बाइस बनेगा। मुझे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं। मैं परेशान हूं कि बच्चों को उनकी मां के बगैर कैसे पालूंगा। हमारे पैगंबर ने बहुत से ऐसे हालात का सामना किया। अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा और चचा अबू तालिब को खोया। ये सब उनके शफीक दिल पर भारी बोझ था। इस कदर भारी था कि जिस साल अपनी ज़ौजा और चचा को खोया उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। जब हजरत खदीजा इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं, तो हमारे पैगंबर अकरम ने अपने बिन मां के बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा और उनकी परवरिश की। अपनी उम्मत और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का भी साथ साथ ख्याल रखा। तुम्हें एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है और तुम बहुत शफीक भी हो। तुम्हारे लोग तुम में उम्मीद तलाश करते हैं। अगर तुम मजबूत नहीं रहोगे और हालात से शिकस्त खा जाओगे तो लोग परेशान होकर रास्ते से भटक जाएंगे। जानता हूं, इसीलिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। ये इम्तिहान मेरे लिए बहुत सख्त है, लेकिन मैं जानता हूं कि रज़ा इलाही के आगे बिल्कुल बेबस हूं मैं। हमें वही देता है और वही वापस ले लेता है। हम उसकी देन पर शुक्रगुजार होते हैं तो उसके लेने पर सब्र करना चाहिए। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि अल्लाह हमें हमारी जानो माल से आजमाएगा, भूख से, खौफ से, मरज़ मौत से भी आजमाइश करेगा। साबिरीन के लिए इनाम है। वो जान ले कि जब भी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे तो हमेशा वो अपने रब को अपने साथ मौजूद पाएंगे। हमारा रब हमसे बस यही चाहता है फर्जंद, लोग तुम्हारे साथ हक के रास्ते पर गामजन हैं। जिस मकसद के लिए तुम बरसरे पैकार हो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हो। और ये मकसद अल्लाह का मकसद है। ये इस कदर मुतबर्रिक रास्ता है कि इस पर वही चल सकते हैं जिन लोगों के दिल ईमान की अजीम रोशनी से मुनव्वर हों। इस रास्ते में हर कदम पर रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, लेकिन इसके इख्तिताम पर बेशुमार नेमतें और अजीम अजर मौजूद है। तुम इस रास्ते पर रुक नहीं सकते उन लोगों की खातिर जो इस अजीम मकसद में तुम्हारे नक्श कदम पर गामजन है। एक लम्हे के लिए खुद को खो बैठा था मैं। उस्मान को दूध मयसर नहीं। उसकी भूख मिटाने के लिए उसे दूध की जरूरत है। उस नन्हे से वजूद को कितनी खुराक की हाजत है मुझे नहीं मालूम। मेरे उस्मान को एक रज़ाई खातून की जरूरत है। उस्मान अल्लाह की रजा से सेहतमंद परवरिश पाएगा। उसकी देखभाल अल्लाह करेगा। अल्लाह नाउमीदों को उम्मीद दिलाता है, परेशानियों का हल बताता है। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, वो जरूर किसी को भेजेगा। वो हर एक को उसके जायज हुकूक तक रसाई दिलवाता है।
اس کا در سب کے لیے کھلا ہے، صبر والوں کو وہ انعام سے نوازتا ہے۔ تم اب اپنے راستے پر گامزن ہو جاؤ تاکہ تم ظفریاب ہو سکو فرزند۔ حق پر چلنے والوں پر اللہ کا کرم ہوتا